नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे भेजते हैं? तो ये खबर आपके लिए। अब एसबीआई से पैसे भेजने के लिए आपको देना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज। छोटे ट्रांजैक्शन पर आपको राहत मिल सकती है, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल्स। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 15 अगस्त 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा कर चुका है। अब IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, पहले ही समझ लेते हैं कि IMPS क्या है। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इसके जरिए आप 24/7 यानी तुरंत किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, यानी सेकंड में पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि बैंक ने ये चार्ज क्यों लगाए। बैंक का कहना है कि बड़े ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा सिक्योरिटी और टेक्निकल कॉस्ट आती है, इसी खर्च को कवर करने के लिए ये चार्ज लगाया गया है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नए चार्ज किस तरह से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 25,000 रुपये तक फ्री रहेगा और 25,000 रुपये और 1 रुपया भी रहा, यानी 25,000 1 से 1 लाख तक आपको देना होगा 2 रुपये और प्लस GST। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग 1 लाख से 2 लाख तक के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 6 रुपये प्लस GST देना होगा, और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10 रुपये प्लस GST देना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप बैंक ब्रांच जाकर पैसे भेजते हैं तो अलग चार्ज लगेंगे। 10,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये से 6 रुपये, और 25,000 तक की ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये से 6 रुपये, और 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन पर 6 से 8 रुपये, और 2 लाख तक की जो ट्रांजैक्शन होगी उससे 12 से 20 रुपये। यानी ब्रांच से भी पैसा भेजना और भी महंगा पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं इस बदलाव का असर कैसा होगा। इस बदलाव से आम ग्राहकों को फायदा होगा, क्योंकि छोटे ट्रांजैक्शन फ्री है, लेकिन बिजनेस करने वालों को नुकसान, क्योंकि लाखों रुपए ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना होगा। अगर आप सिर्फ पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना अपने लिए सही रहेगा। ब्रांच के मुकाबले ऑनलाइन में कम चार्ज लगेगा और समय भी बचेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। छोटे ट्रांजैक्शन बिना डरे ऑनलाइन फ्री में कीजिए। बड़े ट्रांजैक्शन की कोशिश करें कम से कम आप लोग 1-2 बार करें। हमेशा UPI, NEFT और IMPS की तुलना करके सही तरीका चुनें, और ट्रांजैक्शन करने से पहले GST को भी ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, ये था SBI का नया नियम जो 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। अब आप बताइए, क्या ये बदलाव सही है या ग्राहकों पर इसका बोझ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।